हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विथ मी में। आज हम दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है और आप देखेंगे इस वीडियो में तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। और कोई भी क्वेश्चन देख के आप ये नहीं जज कर सकते कि यह क्वेश्चन किस लेवल का है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का और हर एक एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही मायने रखता है। आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है। इसीलिए हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और 20 क्वेश्चन में अपना स्कोरिंग भी देखें कि हमें कितना आ रहा है। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो हम आपको देते रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो और इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही कर सके। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों सेलेक्टेड 20 क्वेश्चन का आज का जो है पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो आप 4 ऑप्शन में से लगा सकते हैं दोस्तों, जूल या न्यूटन या वाट या डाइन। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से जो पहला आंसर है जूल, ये कार्य, और एक और होता है पूछ देता है ऊर्जा। तो इन दोनों का मात्रक जो है जूल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप 4 ऑप्शन हैं, जैसे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी, या भार बढ़ जाएगा, या भार घट जाएगा। तो इसमें से आंसर कौन होगा आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से जो पहला ऑप्शन है ए यानी बढ़ जाएगा, तो किसी वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो उसके जो अणु हैं उसकी चाल जो है बढ़ जाएगी दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तरंग की प्रकृति कैसी होती है। तो आप जानते ही होंगे, 4 ऑप्शन है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, विद्युत चुम्बकीय है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्वनि जो है तरंग, ध्वनि की तरंग वो जो है अनुदैर्घ्य होती है, और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या होगा। ऋणावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, या उदासीन हो जाती है, या पहले उदासीन होती है या फिर धनावेशित होती है। तो आप अगर आंसर जानते हैं तो लगा सकते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ पर जो है धनावेशित हो जाएगा, और कांच पर तो जानते ही हैं ऋणावेशित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी। तो बहुत ही फास्ट चलते हैं दोस्तों, बताएं कि दूरी की है, या विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का, या चुंबकीय क्षेत्र का है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। और अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसके अणु की ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, या उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और अगला यह भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कि ध्रुवित किया जा सकता है। तो आप जानते हैं ध्वनि को ध्रुवित किया जा सकता है, नहीं, वो सिर्फ प्रकाश में होता है। अगला है, निर्वात में चाल जो हो सकती है, नहीं, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती, प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद है कि ऑप्शन नंबर सी है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो है इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और लास्ट ऑप्शन है सभी सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 0 डिग्री पर जो है ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, या कहीं कहीं 330 दे तो भी ऑप्शन वो सही होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। पिछले आपने पढ़ा कि ध्वनि तरंग, तो वहाँ पे आपने
किया था। और यहाँ पे पूछ रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको पता चल रहा हो कि इस तरह का ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन नंबर बी है बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी है कुछ आंतरिक कुछ बाहरी पृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर डी है सभी सत्य। तो दोस्तों जानते हैं कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी सतह पर होता है, ये बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एम्पियर मात्रक है किसका, तो ये कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा का, और ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का जो है मात्रक एम्पियर है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन देखकर ही आपको अंदाज़ा लग जाता होगा। ये क्वेश्चन है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। तो किसी वस्तु का ताप जो है अगर संपर्क करेगा किसी और वस्तु से तो ऊष्मा जो है किस तरह कहाँ से स्थानांतरित कहाँ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं कि उस वस्तु से अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, यानी कम से अधिक में। अगला क्वेश्चन है कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, यानी कि कम ताप की वस्तु में, यानी कम ताप वाला वस्तु में प्रवाहित होगी कौन, ज़्यादा ताप वाला वस्तु है उसका कम ताप में प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर सी है उस वस्तु से पृथ्वी प्रवाहित होगी, और ऑप्शन नंबर डी है कि पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से, यानी कि जो उच्च ताप वाला वस्तु होता है उसका जो प्रवाहित होता है वो कम ताप की वस्तु में प्रवाहित होता है। और अगला क्वेश्चन है अवसर्ब तरंग की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों। तो अवसर्ब तरंग यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए में है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर बी में है 20 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन नंबर सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं अवसर्ब तरंग है और लग गया तो सोचिए कम, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो है कम जो होगा वो होगा अवसर्ब। और आप जानते हैं कि मनुष्य जो सुनता है उसे कहते हैं श्रव्य, यानी सुनने वाला श्रव्य, तो वो जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और जो नहीं सुनता है यानी सुनते ही नहीं है ज़्यादा वाला हो जाएगा 20 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो होता है पराश्रव्य। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, दूसरा हाइगेंस, तीसरा प्लांक, और चौथा फैराडे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। और अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से जो संबंधित नियम होते हैं वो किनका नियम है। एम्पियर का नियम है, या कूलॉम्ब का नियम है, या फैराडे का नियम है, या ओम का नियम है। तो आप जानते होंगे दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से जो संबंधित नियम है वो कूलॉम्ब नियम है। तो आप इसको याद कर ले दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जो है 4 क्वेश्चन का डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिलान करने के लिए इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला है उच्च वेग, तो उच्च वेग का क्या होता है, मेक होता है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य का, तो तरंगदैर्घ्य का आप जानते हैं मात्रक जो है एंगस्ट्रम होता है, उसको ए से इसी तरह सूचित किया जाता है। उसके बाद सी में है कि दाब, तो दाब का क्या वाट होता है। उसके बाद कार्य और ऊर्जा हम बताए थे उसका जूल होता है, लेकिन यहाँ दाब का जो है दोस्तों उसका पास्कल होगा, 9 की वाट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब का पास्कल होगा, वाट नहीं हो सकता। और अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की जो है क्या हो जाती है, क्या चीज़, या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, या यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, या ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ऊष्मीय में दूसरा जो ऊ है दुर्गुकार उसको हटा देना है, हर्षुकारी होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसकी जो है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी वस्तु के ताप में अगर वृद्धि होगा तो उस वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये आप। और अगला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन अगर आपका डाउट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यह 18वां नंबर क्वेश्चन कि पराश्रव्य तरंग होती है। तो आप जानते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आप मारिएगा नहीं,
1000 से 20,000 और बी नंबर है 20 से 20,000। ये तो आप मारिएगा, लेकिन ये दो ऑप्शन में आप तो कंफ्यूज कर जाइए कि कौन सा आंसर होगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंग होगी या 20,000 हर्ट्ज अधिक आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंग। तो अब अगर आप जानते होंगे यहाँ पर प्राश्रव्य यानी कि ध्वनि की बात हो रही है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ध्वनि जो होती है वो अनुप्रस्थ नहीं होती है बल्कि अनुदैर्ध्य होती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्ध्य तरंग। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वही सब मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और डाउट वाला क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है। आप जानते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन किस आधार पर? अपवर्तन के आधार पर या व्यतिकरण के आधार पर या ध्रुवन के आधार पर या परावर्तन के आधार पर। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है और जो पढ़े होंगे उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए यह जो है कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है, क्योंकि आसान है। प्रकाश हम जानते हैं अनुप्रस्थ है, लेकिन किसके आधार पे? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, ध्रुवन के कारण, क्योंकि प्रकाश में ही ध्रुवन होता है, ध्वनि में नहीं होता है। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया। और यह हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा। ये भी डाउट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर या ए नंबर है कि आधा हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना या 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।